हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, आज बुधवार का दिन है। टाइम हो रहा है दोपहर के करीब ठीक 3 बज रहे हैं। बस अभी जो है ना अभी थोड़ी देर के लिए आराम किया था, अभी उठी हूँ। आज जो है ना ये घर पर ही है, तो ये चाय फिर कपड़े ये नहीं उठा रही क्योंकि बार बार एक बार ऊपर ले गई थी सुखाने के लिए, फिर बारिश आ गई, दोबारा से नीचे लाने पड़े, तो इसलिए ना नहीं लेकर गई। तो चलिए चाय जो है सोच रही हूँ मखाने ही बना लूँ। तो चाय के साथ जो है ना थोड़े मखाने अच्छे लगते हैं चाय के साथ, अगर घी में भून लेते हैं ना इनको, तो ये ऐसे भी खाए जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें फ्राई पैन लिया है, इसमें जो है ना घी में तो चाय नाश्ता होने के बाद बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। उनका टाइम हो गया था, करीब 3:30 बज गए थे और 3:30 बजे ही जाते हैं वो। उर्वी के पापा भी कहीं गए हैं काम से, तब तक तो वो घर पर ही थे, लेकिन अभी उन्हें कहीं जाना था ज़रूरी काम से, तो वो चले गए थे। यहाँ पर मैं जो है ना ये सारे कपड़े उतार रही हूँ। कारण ये है कि मतलब अब बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा धूप वूप हो गई है, अच्छे से बारिश वगैरह सब बंद हो गई है। तो मैंने जो है ना अब ड्रेस वगैरह भी धोई हैं बच्चों की, तो वो हाथ से ही धोई थी। बच्चे स्कूल से आ गए थे, आने के बाद ही धोई हैं। तो मैंने सोचा लगे हाथ सारे कपड़े ऊपर छत पे डाल देती हूँ। तो बस अभी आ गई हूँ छत पे। तो छत पे पहले से कपड़े सूखे हुए थे देवरानी के, छोटी वाली के, तो वो कपड़े उतार के जो है ना रख रही हूँ एक दुपट्टे में। तो उनको ले जाऊँगी साथ के साथ नीचे और अपने कपड़े जो है ना सुखा दूँगी। तो मौसम जो है ना बिल्कुल साफ़ है। सुबह मैंने जब एक बार कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी, तब उसके बाद ऊपर छत पे डालने आई थी मैं कपड़े, और मैंने पूरे कपड़े जो है ना सुखा भी दिए थे। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी बूंदें जो है ना एक एक दो दो बूंदें आ रही थी, और उसी में कपड़ों में जो है ना सीलन हो जाती है। तो बस इसी वजह से ना मैंने नहीं सुखाए और कपड़े में वापस लेकर चली गई। अभी यहाँ पर जो है ना बस सारे कपड़े सुखा दूँगी, और 2-3 तार बंधे हुए हैं, खुले खुले से कपड़े डाल दूँगी। वैसे तो ये सूखे ही हुए हैं क्योंकि सुबह से पड़े हुए थे पंखे के नीचे, तो थोड़े बहुत तो सूख ही गए हैं। और जो बस थोड़ी सी धूप और लग जाएगी, अगर 1-1.5 घंटे तक ये सूख जाए ना। वैसे तो अभी है 2 घंटे के लिए धूप तो टिकेगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है ज़्यादा, 4 बजे हैं, तो 2-3 घंटे तक धूप आराम से रहेगी। तो 6 बजे के बाद लेकर चली जाऊंगी इनको, क्योंकि फिर उसके बाद अगर रात में छोड़ दूंगी तो फिर वैसे ही हो जाएंगे। तो इसलिए अभी 2 घंटे के लिए सुखा देती हूँ। पैंटें वगैरह भी अलग अलग सुखा दी हैं। बस यहाँ पर ये देवरानी के कपड़े हैं, इनको लेकर चली जाती हूँ नीचे। उसको नहीं आना पड़ेगा। तो ये कपड़े तो बिल्कुल सूख गए थे क्योंकि उसने दोपहर में ही डाल दिए थे, और मैं आई थी करीब सुबह 11 बजे। तो मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। अभी यहाँ पर जो दोपहर वाले बर्तन थे वो पड़े हुए थे, मतलब चाय नाश्ता जो हमने किया था, बच्चों ने किया था, तो वो सब अभी पड़े हुए थे, उनको धोना है मुझे, और बच्चों के टिफ़िन वगैरह भी हो जाते हैं। जो दोपहर के बर्तन में ना ये ज़रूर होते हैं कि टिफ़िन वगैरह से बहुत सारा जो सिंक है ना वो भरा भरा सा लगता है, और यूजुअली तो मैं धो के रख देती हूँ, लेकिन आज नहीं धो पाई थी। तो ड्रेसेस वगैरह धोनी थी। वैसे होता क्या है कि हमेशा मैं मशीन लगाती हूँ, तो मशीन में कपड़े घूमते रहते हैं, तो साथ के साथ ही जो है ना बर्तन भी धुल जाते हैं। लेकिन आज मशीन नहीं लगाई थी, हाथ से धुले थे कपड़े, तो बस इसीलिए ये बर्तन जो है ना रह गए थे। और आज खाना भी दोपहर में बना था, क्योंकि उर्वी के पापा घर पे थे, तो खाना दोपहर में बनता ही, तो इसी वजह से जो परात वगैरह थी ना वो भी बर्तनों में थी। और जब परात वगैरह होती है ना तो बर्तन भी ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा ही लगेंगे, क्योंकि जब बड़े बर्तन होते हैं सिंक में तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, और छोटे बर्तन चाहे कितने भी हों तो आपको हमेशा कम ही लगेंगे। तो बस यहाँ पर बर्तन मेरे धुल चुके हैं। इधर मैं धैर्य से बात कर रही थी, वो जो है ना ट्यूशन से वापस आ गया है, क्योंकि नहीं पढ़ता है वहाँ पर, परेशान करता है उर्वी को ज़्यादा, तो मैंने वापस मंगा लिया था उसको, छोड़ के गया था वंशु। तो अभी जो है ना बस यहाँ पर बर्तन वगैरह धुल गए हैं। तो आज मुझे एक काम अपना निपटाना है,
तो उसके लिए मैंने पहले ही सोच लिया था कि आज मेरे पास टाइम होगा। तो जी देवरानी ने बनाई थी पकौड़ियाँ और चाय, तो मेरे लिए लेकर आई थी। तो ये मैंने तो चाय वैसे पी ली थी, लेकिन अभी वो लेकर आई है तो मुझे पीनी है। यहाँ पर उसने आज पकौड़ियाँ बनाई हैं, 4 बजे की चाय के साथ ना पकौड़ियाँ बनाई। और आज मतलब उनकी चाय थोड़ी लेट बनी है, यूजुअली तो 3:30 और 4 बजे तक बन जाती है। तो बस पकौड़ियाँ बनाई तो मेरे लिए भी चाय ले आई, और अब मेरी ये दूसरी चाय होगी, इनफैक्ट तीसरी होगी सुबह से। तो बस मैं यहाँ पर चाय पकौड़ी तो मैंने खा ली हैं और चाय नाश्ता मेरा हो गया, तो 2-2 बार हो गया आज। तो बस अभी मैं जो है ना, ये मेरे 1-2 घंटे मेरे पास फ्री के हैं, तो मैं इनमें सोच रही थी अपना काम निपटा लूँ। तो ये मेरा ब्लाउज़ पड़ा हुआ था सिल के, इधर बच्चे भी आ गए थे, 5:30 हो गए। तो इसमें मुझे आई बनानी थी, तुरपाई करनी थी, तो मैंने सोचा कि बना ही लेती हूँ, बैठे बैठे मेरा काम भी आसान हो जाएगा। तो बस जो आई होती है ना, उसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये एक एक टाँके से बनानी पड़ती है, ये देखो। और बहुत अच्छे से मतलब सुंदर सी लगती है तभी जब इसको डिज़ाइन करके ऐसे बनाते हैं, एक एक फंदा डाल के। तो अगर हम ऐसे ही बना देते हैं आई, तो वो आई जो है ना, ऐसी मतलब देखने में बिल्कुल भद्दी सी लगती है। और अच्छे से अगर हम थोड़ी सी फुर्सत से बनाते हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखो, आई जो है ना, मतलब एक आई में कम से कम 1 मिनट तो लग जाता है, लेकिन पर फिर भी है ना, बहुत अच्छी बन जाती है। 1 मिनट तो नहीं तो आधा मिनट लगा लो आप, और अच्छी बन जाती है। तो ये देखो, जो आई है ना, वो बहुत अच्छे से बनी है। ये देखो कितना अच्छा टाका आया है और बहुत बढ़िया से आया है। तो ये सब काम मैं फ़ुर्सत में ही करती हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ तभी करती हूँ। तो जी चलिए, वो सब काम तो हो गए हैं, अभी दोबारा से आ गई हूँ किचन में। टाइम हो गया था करीब 6:30 पौने 7 का टाइम हो गया था। दिया बाती अभी तक नहीं की है, क्योंकि अभी सिर्फ पौने 7 ही बजे हैं, तो 7 बजे के बाद करती हूँ। आज बनेंगे घिया के कोफ्ते डिनर में, तो बस उसके लिए ये घिया निकाल दिया है। सबसे पहले उस घिया को छील देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से जो है ना, घिसना भी है इसको। और घिया के कोफ्ते का बहुत दिनों से मन था, मतलब उर्वी के पापा बोल रहे थे कि घिया की सब्ज़ी नहीं बनाना, घिया के कोफ्ते बनाना या फिर घिया का रायता। तो मेरा भी मन था कि मैं आज कोफ्ते बनाऊँ घिया के, तो बस मैंने इसीलिए सोच लिया कि मैं टाइम से लग जाऊँगी। अभी तक उर्वी के पापा तो नहीं आए थे अभी तक। तो जी बस घिया को अच्छे से छील दिया है, धोकर जो है ना घिस रही हूँ। और इसमें जो है ना, जो मोटे वाले हैं उनमें घिस रही हूँ, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बारीक ना हो जाए। तो इधर घिस गया है घिया, ये देखिए मैंने इसका पानी जो है ना, जो एक्स्ट्रा पानी था वो सब निकाल दिया, इसको अच्छे से निचोड़ दिया है। अभी जो है ना, बस इसमें एक भगोने में ले लिया है, और इसमें जो भी सूखे मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी, नमक, मिर्च और हल्दी, तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1-2 चम्मच पहले डाला है बेसन। तो पहले मैं चेक करूँगी कि मतलब जितना बेसन मुझे क्वांटिटी जितनी ठीक लगेगी उतना मैं डालूँगी। तो ज़्यादा घिया के जो ये है ना, रेसिस से ये नहीं दिखने चाहिए, और बेसन जो है ना अच्छे से इसमें लिपट जाना चाहिए। आप अपनी इच्छानुसार जितना भी चाहें बेसन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उतना ही डाला है जितना मुझे ठीक लगा। और ये घिया के जो लच्छे से है ना, ये दिखने बंद हो जाए बस। तो ये देखिए, मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें 1 चम्मच और डाल दिया। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है। यूजुअली तो मैं सिल्वर वाली कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन उसमें मुझे बनानी है सब्ज़ी, तो इसीलिए मैंने उसमें जो है ना, उसकी तली भी थोड़ी गहरी है, तो इसकी तली थोड़ी चौड़ी है, तो इसमें थोड़े ज़्यादा अच्छे से बन जाते हैं। तो ये बर्तन का भी फ़र्क होता है कई बारी। तो ये बर्तन जो है ना, जैसे कढ़ाई जो गहरी वाली होती है ज़्यादा, उसमें तेल जो है ना बिल्कुल उतना डालो, और फिर उसके बाद जो है ना, बिल्कुल छोटी सी जगह बनती है तलने के लिए। और ये जो चौड़ी कढ़ाई है, तो इसमें अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पकौड़ियाँ जो है ना अच्छे से बन गई हैं, और इनको जो एक घान था वो मैंने निकाल दिया है। अभी थोड़ा सा मेरे पास मसाला जो है ना और बचा हुआ है, तो ये देखिए इसको और बना देती हूँ। फिर उसके बाद फिर मेरा का ध्यान आया कि मुझे कढ़ाई में तो कुछ नहीं बनाना है, उसमें सब्ज़ी जो है ना मैं भगोने में बना देती हूँ। और यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज का पेस्ट बना लिया है, इधर टमाटर और हरी मिर्ची भी काट ली है। तो भगोने में इसलिए बना रही हूँ, इसमें पानी अच्छे से पक जाता है और बहुत बढ़िया से। और हमेशा ऐसा ही होता है, जैसे मूंग की दाल की पंगोड़ी वगैरह बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, इसमें भी सूखे मसाले थोड़े से ऐड कर दिए हैं। सूखे मसाले ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी को पकाऊंगी बहुत देर तक,
सो फ्रेंड्स पानी वगैरह तो मेरा अच्छे से पक गया है। बहुत ही देर तक मैंने पानी को पकाया था, क्योंकि पानी पहले पका दिया, क्योंकि पकौड़ी अगर डाल देती ना तो उसमें क्या होता कि पकौड़ी बिल्कुल घुल जाती। तो मैंने करीब आधे घंटे तक पानी को पकाया, फिर उसके बाद उसमें पकौड़ियाँ ऐड की। और आप देखिएगा सब्ज़ी बिल्कुल वैसे ही बनी है जैसी आप लोग चाहते हैं, जैसे होनी चाहिए सब्ज़ी, जैसी हमें टेस्टी लगती है उस हिसाब से ही सब्ज़ी बनी है। तो पहले मैं भी ऐसे करती थी कि पकौड़ी भी साथ में डाल देती थी, उससे जो है ना पकौड़ियाँ घुल जाती थी। लेकिन रात को मैंने कोई अलग तरीके से किया ना, जैसे मतलब पानी पहले पकाया तो पकौड़ी बिल्कुल ऐसे के ऐसी पड़ी रहीं और बिल्कुल अच्छी रहीं। तो यहाँ पर फटाफट से रोटियां भी सेक ली। इतने मेरी पकौड़ियाँ वगैरह का पानी पका था ना, तब तक मैंने जो है ना आटा वगैरह लगा दिया। तो अपने लिए और बच्चों के लिए बना रही हूँ। बच्चों को लग रही थी भूख, और घुइयाँ के कोफ्ते देखकर तो बच्चों को और अच्छे से भूख लगाई थी। तो इधर मैंने सब्जी का भगोना भी उतार के ठंडा कर दिया था इतने, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा गर्म सब्जी तो खाई नहीं जाती है। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब्जी को ट्रांसफ़र कर दिया है एक छोटे से बाउल में। तो यहाँ देखिए सब्जी मेरी बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी, और जैसा हमने चाहा था ना बिल्कुल वैसे ही बनी थी। सो बच्चों ने खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया। अभी बारी आती है बर्तन की। तो ये सारे बर्तन जो है ना दोपहर के धुले हुए थे, तो इनका पानी जो है ना अच्छे से निकल गया होगा। तो मैंने जो है ना अब इनको लगाना है पहले, फिर बाकी के बर्तन इसमें रखने वाली हूँ। तो अच्छा, रखने के लिए बर्तन ज़रूरी नहीं है इसमें कि मैं ये बड़े बर्तन इसमें रखूँगी, तो चाहूँगी भी ना तो इसमें नहीं आ पाएंगे बर्तन, क्योंकि टोकरी छोटी है। तो इसीलिए जो भी बर्तन थे इसमें इन्हें रहने दूंगी, और बाकी के जो बर्तन हैं ना उनको सीधा रैक में लगा दूंगी, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन हैं और बड़े बर्तन इसमें आते नहीं हैं। इसमें जो भी हैं छोटे बर्तन, तो उनको एक साथ जो है ना, जब तक उर्वी के पापा आएंगे तब तक ये और अच्छे से सूख जाएंगे, तो तब सारे बर्तन जो है ना इसमें लगा दूंगी रैक में। और इधर जो है ना सारी साफ़ सफाई कर दी है, किचन को भी क्लीन साथ के साथ ही कर दिया है। तो ये एक अच्छी आदत होती है, जब भी आप सारा काम करके निपटते हैं ना, तो एक बार एक छोटा सा कपड़ा इस पे मार दीजिए गैस पे, और इससे जो है ना आपकी किचन की क्लीनिंग बनी रहती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये लास्ट का काम होता है कि बच्चों की प्रेस वगैरह करके रखना। तो यूजुअली मैं रात को ही करके रख देती हूँ। कारण इसका ये है कि रात सुबह का टाइम मेरे पास होता नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह कभी कभी, आजकल सावन का दिन है तो नहाना धोना झाड़ू पोछा करना तो वो पहले होता है, मंदिर जाना। तो इसी वजह से ये अब टाइम जो है ना नहीं हो पाता है। तो मंदिर जाने का एक टाइम जो है ना वो मैं अपना प्रेसिंग का निकाल देती हूँ। जो मेरा सुबह का प्रेसिंग का होता था ना वो मैं अब मंदिर जाने में निकालती हूँ, क्योंकि मंदिर सावन के पूरे महीने जाना ही है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा अभी मैं फ्री हूँ, उर्वी के पापा आए नहीं थे, तो मैंने फटाफट से जो है ना बच्चों के कपड़े प्रेस कर दिए और साथ के साथ अपना फेवरेट सीरियल भी मैं देख रही थी। इससे क्या होता है कि मतलब बच्चे जब तक खा रहे थे और खाना खा लेंगे तब तक मेरी प्रेस भी हो जाएगी, फिर उनके बाद मैं आराम से इनका होमवर्क मैं करा दूँगी। और ये देखिए, और ये स्कर्ट वगैरह में प्रेस करने में टाइम इतना लगता है, क्योंकि इनकी प्लेट्स जो है ना, क्लिच जो है ना बिल्कुल जमा के रखनी पड़ती है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो बस इसीलिए सुबह का टाइम मेरा बच जाता है, जो भी मेरा टाइम होता है वो मेरे और काम में लग जाता है। इसीलिए ये सब काम रात को निपटाने ज़रूरी हैं। इसके बाद एक काम धैर्य की मालिश का होता है, और फिर उसके बाद मैं हो जाऊंगी फ्री। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।